आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सर्कुलर क्यू के साथ प्ले अराउंड करते हैं। सिंस हमने सिंपल क्यू के साथ किया था इन एरे, सो आज हम सर्कुलर क्यू की बात करेंगे इन एरे। सो उसके लिए सबसे पहले मैं पेंट पे चलता हूँ और पेंट पे चलने के बाद मैंने एक एरे ली हुई है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है। अब बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास एरे में स्पेस खाली पड़ी हुई है, सो मैं यहाँ पे 7 ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे बेसिकली मैं 8 ऐड कर देता हूँ। अब बेसिकली अगर मुझे 9 ऐड करना है तो 9 ऐड करने के लिए तो मेरे पास जगह नहीं है, सो मेरे पास एरे फुल है। बट आपको पता है कि जो क्यू होता है, क्यू के अंदर अगर मैं कुछ भी ऑपरेशन करता हूँ वो हमेशा फर्स्ट ऑपरेशन पे होता है, तो बेसिकली मेरे पास ये वाली जगह एम्प्टी हो जाएगी। दैट इज़ अगर मैं यहाँ पर इरेजर से करूँ सो ये वाली जगह बेसिकली एम्प्टी हो जाएगी। सो सर्कुलर क्यू में बेसिकली क्या होगा, सर्कुलर क्यू में 9 बेसिकली मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये ब्लैंक हो गया और 9 बेसिकली यहाँ आ गया। अब एज्यूम करो किसी को 10 डालना है तो 10 पहले तो नहीं डाल सकता, पर अगर 2 ब्लैंक हो गया सो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास 10 हो जाएगा। कुछ यही कंसेप्ट हम आज कोड से देखेंगे कि हम ये सर्कुलर क्यू किस तरह से बनाते हैं यूजिंग एरे। सो हमने कल कुछ इस टाइप की रिक्वायरमेंट की थी। कल के एग्जाम्पल में हमने एक सिंपल एरे ली थी और एरे के अंदर हमने 3 ऑपरेशन करवाए थे, ऐड, रिमूव और पीक। हम इन तीनों ऑपरेशन को इस तरह से चेंज करेंगे कि हमारा ये सर्कुलर हो जाएगा। सो कल आपको याद होगा कि अब सर्कुलर क्यू में क्या है, मुझे फ्रंट की भी रियल टाइम बेसिस पे जरूरत है और रेयर की भी। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कल वाले कोड में ही चेंज करूँगा। सो कल के कोड की वीडियो मैं एक तरह से पिन कमेंट में लगा दूंगा, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। सो मैंने क्या किया, स्टैटिक इंट फ्रंट भी ले लिया मैंने, जो इसकी वैल्यू बेसिकली मैंने यहाँ पे -1 दे दी। सो पहले अगर मैं एम्प्टी के लिए कर रहा था, सो अब क्या है कि अगर फ्रंट की वैल्यू भी -1 है और रेयर की वैल्यू भी -1 है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी एरे है वो बेसिकली ब्लैंक हो जाएगी। सो यहाँ पे आपका ये कंस्ट्रक्टर बिल्कुल ऐसे का ऐसे रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जस्ट जो आपकी इज एम्प्टी स्टेटमेंट है वहाँ पे लगेगा, दैट इज़ यहाँ पे -1 था और डबल एंड और फ्रंट डबल इक्वल टू -1। सो आप फ्रंट भी बेसिकली चेक करवा रहे हो, रेयर भी बेसिकली चेक करवा रहे हो, दोनों चीज़ें चेक करवा के आप बेसिकली सेव कर रहे हो। सो फ्रंट रेयर दोनों ही अगर खाली है तभी आपका काम चलेगा। अब उसके बाद हम ऐड की बात करेंगे। सो ऐड में बेसिकली थोड़ा सा चेंज होगा। सो हम बेसिकली फिर से पेंट पे चलते हैं। सो अभी तक मेरे पास क्या था कि वो जब मुझे 9 एलिमेंट डालना था वो एरे का सिर्फ रेयर उठाता था। सो अब मुझे क्या करना है, दैट इज़ रेयर +1। अभी तक हम क्या कर रहे थे, रेयर प्लस प्लस कर ही जा रहे थे। सो अब क्या करेंगे हम, रेयर, दैट इज़ रेयर। इस वाले केस में रेयर फॉर एग्जांपल अब मुझे बेसिकली मेरा रेयर फुल है। सो मेरा इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 + 1 8 हो गया और मेरे पास जो इसका साइज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8। सो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे 8 के बाद मुझे 9 डालना है। सो मेरे पास इंडेक्स कौन सा है, दैट इज़ 8। रेयर का इंडेक्स क्या है, दैट इज़ 7 + 1 8। सो मैं क्या करूँगा, 7 मेरे पास इंडेक्स आ गया, 7 + 8 1, तो बेसिकली ये मेरे पास 8 आ गया इज इक्वल टू 8। अगर मैं यहाँ पे 8 करूँगा और 8 मॉडुलस दैट इज़ 8%, 8 अगर मैं देखूँगा तो 8% 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। सो कुछ ये वाला कंसेप्ट मेरे पास लगा, दैट इज़ रेयर +1 मॉडुलस साइज। सो जैसे ही लगाऊंगा तो मेरे पास ये इनिशियल इंडेक्स आ गई कि आप इसे किस इंडेक्स पे डाल सकते हो, तो बेसिकली वो 0 इंडेक्स पे यहाँ पे बेसिकली लैंड हो गया। सो ये अकेला कंसेप्ट है जो मेरे सर्कुलर क्यू को बेसिकली सिंपल एरे क्यू से डिफरेंस करता है। सो हम वही बेसिकली चेंज करेंगे। सो अभी के लिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया और इसी तरह से जैसे मेरे पास एम्प्टी नाम का मेथड था, इसी तरह से बेसिकली मेरे पास फुल नाम का मेथड होगा, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक। यहाँ पे क्या करता हूँ, बूलियन इज फुल। सो अगर फुल चेक करवाना होता तो मैं यहाँ पे क्या करता था, रेयर इज इक्वल टू साइज -1। सो कुछ वही चीज़ करवाऊँगा, रेयर इज, बट यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे मॉडुलस कर दूँगा। सो यहाँ पे रिटर्न करने के बाद यहाँ पे रेयर
+1 मॉडुलस परसेंटेज, और परसेंटेज देने के बाद यहाँ पे दे दूँगा साइज़ जो हमने अभी बात की। सो रेयर +1 मॉडुलस साइज़ अगर इक्वल टू, क्योंकि ये बूलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर इक्वल टू बेसिकली फ्रंट होगा तो बेसिकली आपका यहाँ पे वो बेसिकली इस फुल है, कि मतलब जो साइज़ इसका ये साइज़ हो और ये वाला साइज़ अगर मैच कर रहा है, वो दोनों ही बराबर हैं, तो आपकी लिस्ट फुल है। अब एज्यूम करो 0 पे भी कुछ इंडेक्स हो और यहाँ पे भी 0 आ रहा हो, सो 0 = 0 हो तो बेसिकली वो ट्रू हो गया कि उसके ऊपर पहले से इंडेक्स पड़ा हो। आई होप सबको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बेसिकली ऐड मेथड को चेंज करते हैं। सो ऐड मेथड में मुझे कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये पहले ये वाला चेक लगाऊंगा, दैट इज़ फुल को, इस फुल बेसिकली मैंने यहाँ पे बेसिकली चेक लगा दिया, और इस फुल के बाद फुल क्यों करवा दिया, और यहाँ पे अब रेयर प्लस की जगह रेयर +1 और परसेंटेज साइज बेसिकली आपका यहाँ पे जाएगा। सो रेयर इज इक्वल टू रेयर यहाँ पे परसेंटेज साइज एरिया। सो ये इतना सा यहाँ पे चेंज हुआ। सो यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास ये तो बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, दैट इज इक्वल टू डाटा, दैट्स इट। सो मेनली हम चेंज सिर्फ इतने को कर रहे हैं, बाकी हमारा सारा कोड पीछे से मैच करता है। अब रिमूव में क्या होगा, रिमूव में मेरे पास अब मुझे इंडेक्स तो चेंज नहीं करने, क्योंकि मुझे पीछे नहीं लाना, मुझे वो वाली स्पेस खाली चाहिए। सो यहाँ पे अब बस एक चेक और लगेगा, इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू, ये इंट फ्रंट इक्वल टू एरे 0 बेसिकली मैंने डिफाइन किया हुआ है रिमूव के अंदर। सो यहाँ पे फ्रंट इक्वल टू एरे 0 की जगह यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़ फ्रंट, हमारा फ्रंट तो पहले ही डिफाइंड है, इफ़ रेयर इक्वल टू फ्रंट, अगर इफ़ रेयर, यहाँ पे मैंने इफ़ केस लगाया, इफ़ रेयर डबल इक्वल टू फ्रंट, अगर दोनों वैल्यू सेम है, सो यहाँ पे आप क्या करो, दैट इज़ रेयर इक्वल टू आप फ्रंट कर दोगे और इक्वल टू आप कर दोगे -1। सो रेयर फ्रंट दोनों एक तरह से -1 के बराबर हो जाएंगे। एक तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास एम्प्टी केस, मतलब जब आपके पास एक ही वो पहले तो है जब लिस्ट एम्प्टी है, सो उस वाले के लिए होगा। जब आपके पास सिंगल चाइल्ड है, यहाँ पे लिखता हूँ सिंगल एलिमेंट इन एरे, जब आपके पास सिंगल एलिमेंट इन एरे होगा तो आप इसे -1 कर दोगे। फ्रंट के ऊपर वैल्यू सेट कर रहे थे, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इंस्टेड ऑफ फ्रंट, हमारा फ्रंट तो पहले सेट है, इसे मैं यहाँ पे कट करता हूँ और सिंगल एलिमेंट से पहले यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इंट रिजल्ट और इज इक्वल टू यहाँ पे एरे कर देता हूँ, यहाँ पे फ्रंट, इस तरह से मैं ये बेसिकली इंट रिजल्ट इज इक्वल टू एरे फ्रंट कर देता हूँ। और इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, यहाँ पे अब मुझे एक एक पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं ये पूरा का पूरा हटाऊँगा और हटाने के बाद यहाँ लिखूँगा एल्स केस लिखूँगा। एल्स केस में क्या करूँगा यहाँ पे कि अगर आपका इंडेक्स आपको मिल रहा है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 परसेंटेज मॉडुलस साइज। सो जो हम रेयर के साथ कर रहे थे एडिशन में, वही हम फ्रंट के साथ करेंगे कि जैसे ही रिमूव करता है आपको फ्रंट वाली चीज़ एक से आगे शिफ्ट कर देनी है विद द मॉडुलस साइन, कि आपको इतना करना है और यहाँ पे अब फाइनली आप क्या करोगे, रिटर्न रिजल्ट कर दोगे। सो ये मेरे पास ये वाला मेथड चेंज हो गया, दैट इज सर्कुलर क्यू में मेरे पास रिमूव की क्या फंक्शनैलिटी होगी। अब देखते हैं हम पीक के अंदर क्या फंक्शनैलिटी करेंगे। मैं बस छोटा सा हमें काम करना है, इंस्टेड ऑफ एरे ऑफ 0 हमें यहाँ पे एरे ऑफ फ्रंट रिटर्न करना है। सो ये मेरे तीनों मेथड बेसिकली बन चुके हैं। अब बेसिकली मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, इसे यहाँ पे रन करता हूँ, वैसे का वैसा क्या मेरे एरे में कुछ चेंज हो रहा है। सो इसने आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे दिया है। हमारा एक एरर आ रहा था, दैट इज लिस्ट आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि जो मेरा फ्रंट है, अब बेसिकली मैं फ्रंट के साथ प्ले अराउंड कर रहा हूँ। सो जब मैं फर्स्ट एलिमेंट ऐड करूँगा तब बेसिकली मेरे पास ऐड करने के बाद मुझे वो फ्रंट की वैल्यू चेंज करनी, तो मैंने वही किया था
इफ़ फ्रंट डबल इक्वल टू -1, सो फ्रंट आप क्या करोगे इक्वल टू 0 कर दोगे। सो ये छोटा सा चेंज हम करना भूल गए थे। सो अब बेसिकली हम एरे को रन करते हैं। सो अब हमारा एरे बेसिकली प्रिंट हो गया। तो आप कहोगे त्रिशु यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं दिख रहा। सो अब बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे Q1 डॉट ऐड और यहाँ पे 6 को बेसिकली ऐड करवा देता हूँ। सो 6 को ऐड करवाने के बाद अगर आप सेव करके चलाओगे, सो आपके पास फुल क्यू आ गया और 1 2 3 4 5 बेसिकली उसने प्रिंट करवा दिया। वो फुल क्यू इसलिए आया क्योंकि मैंने कुछ रिमूव नहीं किया था। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, Q1 डॉट रिमूव, यहाँ पे करता हूँ बेसिकली बस Q1 डॉट रिमूव करता हूँ क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न तो करवाना नहीं है। सो अब आप देखोगे 6 ऐड हो गया और 1 बेसिकली रिमूव हो गया। इसी तरह मैं फिर से एक बार Q1 डॉट रिमूव करता हूँ। सो Q1 डॉट रिमूव और इसे करने के बाद बेसिकली यहाँ पे सेव करता हूँ। सो अब आप देखोगे 3 4 5 6 आ जाएगा और मेरे पास 7 के लिए प्लेस खाली है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे बेसिकली 7 पेस्ट कर देता हूँ। सो अब हो क्या रहा है, वो सर्कुलर मेथड में बेसिकली डाटा को सेव कर रहा है। सो अगर पिक्टोरिकल में अगर आपको बताऊँ, सो पिक्टोरिकल में बेसिकली क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 डाला तो 8 के बाद मुझे 9 डालना है, वो पूरा का पूरा इधर घूम रहा है सिर्फ इस स्टेप से, दैट इज़ रेयर प्लस 1 मॉडुलस 8। तो इससे वो उसे इंडेक्स मिल रहा है और वो यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट एलिमेंट प्लेस कर रहा है। और रिमूव तो मेरे पास रिमूव कर ही रहा था। सो अगर मैं फिर 6 7 करूँगा और 7 के बाद फिर एग्जांपल करो Q1 डॉट ऐड, यहाँ पे जैसे ही मैं 8 करूँगा, 8 करते ही मैं इसे अगर रन करता हूँ, सो जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, सो रन करते ही यहाँ पे अगर कंटिन्यू करूँगा, सो इसने मुझे आई थिंक मैंने कुछ सेमीकोलन मिस कर दिया लास्ट टाइम पे, जिसकी वजह से आया। अब ये मुझे फिर से फुल क्यू दे देगा कि त्रिशु 8 हम ऐड नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।